आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ देश द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद ये ऐसी पहली बैठक होगी। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि ये सत्र 12 अगस्त तक चलाने का निर्णय लिया है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में रखा जाएगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा अलग अलग विभागों के लगभग 60 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग और कई अन्य विभागों में हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार काफी संवेदनशील है और खासकर ऐसे वर्ग के लिए चिंतित है। अलग अलग विभागों के लगभग 60 से ज्यादा मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। दिव्यांग भाई बहन हमारे अपने समाज के अंग भी हैं। दिव्यांगों की परमात्मा ने गुण विशेष दिया है कि वो अपनी क्षमता योग्यता से अपना सुख से जीवन जिए, इसलिए हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। आज जब हम 1 लाख से ज्यादा नए पद भरने जा रहे हैं, ऐसे में दिव्यांग भाई बहनों को भी उनका हक मिले, इस दिशा में ये बड़ा काम हुआ था, मेरी अपनी ओर से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उमरिया जिले के पाली और रीवा के मनगवा दौरे पर रहेंगे। उमरिया विधानसभा के ग्राम पाली में पेसा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के जागरूकता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव इस अवसर पर 53 करोड़ 85 लाख की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव रीवा के मनगवा में महिला स्वसहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। देश में ऑक्यूलर ट्रामा के मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऑक्यूलर ट्रामा आंखों में लगने वाली चोट और आघात से संबंधित है। इससे अंधापन आने का खतरा भी बढ़ जाता है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऑक्यूलर ट्रामा से बचने के लिए नियमित नेत्र परीक्षण कराना जरूरी है। इसके अलावा ऐसे पटाखों, धनुष, तीर, पैलेट गन और तेज किनारों वाले खिलौनों से बचकर रहने को भी कहा गया है। आयोग ने इस प्रकार की सामग्री की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है, जिनसे आंखों में चोट लगने की संभावना हो। झाबुआ जिले में कल देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 2 परिवारों के 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी लोग भावपुरा ग्राम से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। थांदला झाबुआ मार्ग पर सजीली रेलवे फाटक के समीप निर्माणाधीन पुल के पास कार पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख का संदेश लेकर विश्व के देशों में गए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में आज कुछ प्रतिनिधिमंडल सफल यात्रा के बाद भारत लौट रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गणराज्य और सियरा लियोन का दौरा करने के बाद आज सुबह लौटा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र का दौरा करने के बाद आज दोपहर स्वदेश लौटेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए जंगल सफारी के लिए नए आरामदायक ट्रैक्स, क्रूजर वाहन उपलब्ध कराए हैं। सीहोर शहर के बड़ा बाजार में आगामी 7 जून को आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 51 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। आज इस कार्यक्रम की तैयारी को नगर पालिका कार्यालय में बैठक हुई। मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने योजना भवन सभा कक्ष में जन सुनवाई के दौरान जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आए 80 आवेदकों की समस्याएं सुनी। विदिशा जिले की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश पत्र 2025-26 हेतु पंजीयन जारी है। प्रथम और द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 जून 2025 कर दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।